आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं जिसका नाम है एडी करंट। अब देखिए ये एडी करंट क्या चीज है। करंट तो आप लोग जानते हैं, एक तो हो गया नॉर्मल करंट जो हम लोग वायर में डाल रहे थे, फिर हमने थोड़ी देर और आगे बढ़ा तो हमने देखा इंड्यूस करंट, जहां पर इंड्यूस पोटेंशियल की वजह से एक करंट पैदा हो रही थी। अब तीसरे प्रकार का करंट हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एडी करंट। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखिए, फिर एक एक करके इसको समझाता हूं। राइट, द इंड्यूस्ड circulating current, the induced circulating current produced in a metallic block itself, the induced circulating current produced in a metallic block itself due to induced circulating current produced in a metallic block itself due to change in magnetic field or magnetic flux, due to change in magnetic field or magnetic flux linked with the metallic block, are called eddy current, linked with the metallic block are called eddy current। अब देखिए क्या है उसको समझते हैं, क्या है उसके अंदर की कहानी। ये मान लीजिए कोई एक मेटालिक ब्लॉक है, इस मेटालिक ब्लॉक के अंदर यहां से कई सारे ऐसे फील्ड लाइंस इस प्रकार से जा रहे हैं। जब इस मेटालिक ब्लॉक के अंदर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाते हैं तो उसके चारों तरफ यहां पर एक करंट की उत्पत्ति होती है, उस करंट को हम लोग क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। मेटालिक ब्लॉक के अंदर जब करंट की उत्पत्ति होती है तो उसको क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एडी करंट। ये जो करंट इसके चारों तरफ उस ब्लॉक में प्रोड्यूस हुआ है दैट इज कॉल्ड एज एडी करंट। ये कैसे होगा आप ऐसे समझिए कि ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर ये ऐसे समझिए, यहां आ गया ये ऐसा है, मतलब ये समझे हम क्या करना चाह रहे हैं। ये ऐसा नीचे से इंटर हुआ है और ऊपर से इसके पार हो रहे हैं, ठीक है। तो जब ये इस तरह का सीधे, मतलब ऐसे समझिए कि ये कोई मेटालिक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आपने रखा किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, नीचे से ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं। अब इस ब्लॉक में ड्यू टू दी पासिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर एक सर्कुलर करंट पैदा होगा। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ऐसे है तो करंट पैदा होगा ही। यू कीप द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो करंट इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर जो पैदा हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। अब ये पहली बार देखा फैकॉल्ट नाम के साइंटिस्ट ने। किसने देखा? फैकॉल्ट नाम के साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसको फैकॉल्ट करंट भी कहते हैं। तो लिखिए, दीज करंट वेर discovered by Foucault, F-O-U-C-A-U-L-T, Foucault in 1851, F-O-U-C-A-U-L-T in 1851, therefore it is known as Foucault current, फैकॉल्ट करंट, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, फैकॉल्ट करंट कहते हैं। और इसका डायरेक्शन भी होगा, बिकॉज इफ दिस इज गोइंग समथिंग लाइक दिस
तो इसका डायरेक्शन भी होगा, और आप डायरेक्शन को यहां मेंशन कर दीजिए कि इसमें पर्टिकुलर इस प्रकार से करंट का अपना एक क्या होगा, डायरेक्शन होगा। इस प्रकार से ये चक्कर काट रहा होगा, तो ये डायरेक्शन भी आप इसका निकाल सकते हैं करंट का। ये डायग्राम बनाइए। तो ये डायग्राम आपने बना लिया। चलिए इसके आगे आगे लिखिए, राइट, कॉज ऑफ एडी करंट, cause of eddy current, right? When a metallic block is kept perpendicular, when a metallic block is kept perpendicular to a non-uniform magnetic field, to a non-uniform magnetic field, or to a uniform magnetic field, non-uniform magnetic field, or through a uniform magnetic field, the magnetic flux through different parts, the magnetic flux through different parts of metallic block is different. The metallic flux through different parts of metallic block is different. अलग अलग जगह पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये डिफरेंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग अलग हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेटालिक ब्लॉक और ये जो सर्कुलर बनाया है दिस इज एडी करंट। तो ये अलग अलग जगह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, अलग अलग है, दे आर डिफरेंट, फुल स्टॉप। द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अलग अलग जगह पे चूंकि अलग अलग फ्लक्स है, देयरफॉर द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स राइज टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, gives rise to induced EMF across different parts of metallic block, across different parts of metallic block, and hence eddy current, and hence eddy current are induced in the metallic block, and hence eddy current are induced in the metallic block, eddy current are induced in the metallic block, full stop. The direction of eddy current, the direction of eddy current is such that, the direction of eddy current is such that they produce the magnetic field, they produce the magnetic field is such that they produce the magnetic field which opposes the applied changing field, which opposes the applied changing field as per Lenz law. तो लेंज लॉ के आधार पर जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है वही उसको क्या करता है, अपोज करता है, which opposes the applied changing magnetic field, which opposes the applied change in magnetic field as per Lenz law. लेंज लॉ के आधार पर जो उसको प्रोड्यूस किया है उसको ही अपोज करने वाला फील्ड वहां पे क्या होगा, पैदा होगा, उसको ही अपोज करने वाला फील्ड वहां पे पैदा होगा। ठीक है, उस हिसाब से मुझे लगता है मैंने डायरेक्शन गलत बना दिया है। डायरेक्शन क्या होगा, गलत हो गया, नहीं नहीं नहीं, डायरेक्शन ये क्या होगा, ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये लेंज लॉ के हिसाब से चलेगा ना, लेंज लॉ के हिसाब से तो ये अलग तरीके का होगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, बोले इसमें ऐसा करंट आना चाहिए कि जो इस फील्ड को अपोज करे। इस फील्ड को अपोज करने के लिए नीचे यानी आपका जो करंट होगा वो कैसा बहेगा, इधर बहेगा, ये ऐसे बहेगा। तो डायरेक्शन इसका आप चेंज कर लीजिए और ये डायरेक्शन इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ eddy current is given by
लेंज लॉ, डायरेक्शन ऑफ एडी करंट इज गिवन बाय लेंज लॉ। तो ये लेंज लॉ के द्वारा दिया जाता है। डन, हेडिंग डालिए, एडवांटेज या एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। एडवांटेज या एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। एडवांटेज एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, इसके अंदर जो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन है दैट इज राइट, फर्स्ट एप्लीकेशन लिखिए, इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस। देखिए फर्नेस में हम लोग को क्या चाहिए, हमको हीट चाहिए फर्नेस में। अब इंडक्शन फर्नेस के अंदर आप अगर इंडक्शन फर्नेस को मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में डाल दीजिएगा, क्या होगा उसमें, ड्यू टू वो इंडक्शन फर्नेस एक मेटालिक ब्लॉक से बना हुआ होता है, तो उसमें एक एडी करंट पैदा होगा। पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा और उसके अगेंस्ट में एडी करंट पैदा होगा। जहां करंट वहां हीट, और हीट हुआ तो वो वहां के जो अंदर का सामान है उसको क्या कर देगा, गला कर, बॉयल कर देगा। लिखिए, इंडक्शन फर्नेस इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एडी करंट। इंडक्शन फर्नेस इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एडी करंट। Right, the metallic block to be melted, the metallic block to be melted is placed in the coil. The metallic block to be melted is placed in a coil through which high frequency alternating current passes. High frequency alternating current passes. Full stop. Due to the high resistance of the metal, high frequency alternating current passes. Due to the high resistance, a large amount of heat is produced in it. A large amount of heat is produced in it. A large amount of heat is produced in it. This heat ultimately melts the metallic block, full stop, melts the metallic block, full stop, due to which metal gets separated from its ore, due to which metal gets separated from its ore। तो ये इसका पहला एप्लीकेशन है जहां पे आप मेटल को उसके ओर से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। इसका सेकेंड एप्लीकेशन, स्पीडोमीटर का नाम सुने हैं? स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस which measures what? Which measures speed, instantaneous speed, not only speed, it measures instantaneous speed। लिखिए स्पीडोमीटर, सेकेंड एप्लीकेशन लिखिए स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस used to measure the instantaneous speed of a vehicle। इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ व्हीकल कैसे होता है मैं उसको समझा देता हूं, थोड़ा लिखाना पूरा तो मुश्किल है, मैं समझा देता हूं कि कैसे होता है। ये आपका चक्का है, इस चक्का में इसके एक्सिस रहता है, उसके बगल में एक यहां से इस तरह का एक इस तरह का मैग्नेट लगा देते हैं। ये मैग्नेट जैसे जैसे चक्का घूमेगा ये मैग्नेट भी घूमेगा, मैग्नेट घूमेगा तो वहां पे चेंज इन फ्लक्स होगा। क्या होगा? चेंज इन फ्लक्स होगा। चेंज इन फ्लक्स विल प्रोड्यूस induced EMF, will produce induced EMF।
और जहां इंड्यूस्ड पीएमएफ पैदा होगा वहां पे क्या पैदा होगा, इंड्यूस्ड करंट, वहां पे पैदा होगा इंड्यूस्ड करंट। और ये जो इंड्यूस्ड करंट यहां पैदा हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। इस एडी करंट को एक मीटर से जोड़ दिया जाता है, एक मीटर से जोड़ दिया जाता है, जिसको रोटेशन जितना ये जितनी बार ये घूमेगा, जितने स्पीड में घूमेगा उतना ही उसमें क्या दिखाई देगा, डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। और आपको उस क्षण पर क्या स्पीड है वो आपको पता चल जाएगा। तो बस ये फोटो बना के उसके नीचे एक लाइन लिख दीजिए, ड्यू टू रोटेशन ऑफ मैग्नेट। ये डायग्राम बना दिए, इसके नीचे लिखिएगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ, जो इसके बगल में आप ड्रम लगाते हैं जिसमें वो मेजरमेंट होगा, एल्युमिनियम ड्रम changes and hence eddy current are produced in it. Aluminum drum changes and hence eddy current are produced in it. Full stop. A pointer attached to the drum is deflected. The pointer attached to the drum is deflected in the direction of rotation of drum. And therefore the speed is measured. डन। अगला इसका एप्लीकेशन लिखिए, थर्ड एप्लीकेशन है, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होते हैं उनकी ब्रेकिंग में भी क्या यूज होता है, एडी करंट यूज होता है। लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स इन इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स in BRAKES, no, brakes in electric train. अब ये इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में जो ब्रेक लगे होते हैं उसका भी कारण क्या है, एडी करंट है। देखिए लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स आर इलेक्ट्रिक ट्रेन, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होता है, अब वो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलता कैसे है तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो सुनिए। नीचे पटरी है, मोनोरेल बोलते हैं उसको, मोनोरेल मतलब सिंगल रेल है, दो रेल नहीं है, नीचे पटरी है और ड्यू टू करंट जो कि उस पटरी में जा रहा होता है इसको चार्ज मिलता है। ड्यू टू दैट फोर्स ये इसके ऊपर क्या करने लगता है, चलने लगता है। मैग्नेटिक फील्ड के मदद से ये एक के ऊपर एक ऐसा जाते रह रहा है, ठीक है। वो चक्का सट के नहीं चलता है, वो ऊपर ऊपर चलता है। तो मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर उधर नहीं होगा, जब तक करंट नहीं बंद होगा उसमें, उस नीचे वाले क्या बोलते हैं उसको पटरी में, तब तक मैग्नेटिक फील्ड खत्म नहीं होगा। तो ये उसके ऊपर एकदम ऊपर से चलता है, माने सट के नहीं चलता। सट के नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन नहीं। हवा से बातें करते कर रहे, हवा से बातें कर रहे मतलब वो जमीन से उठ गया मतलब वो बिना फ्रिक्शन के चल रहा है। अभी चल रहा है, अचानक से आपको चाहिए ब्रेक करना है, तो चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी और रोकने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी, बट दिस टाइम इन रिवर्स डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, बस यही है। तो वो चूंकि ये मेटल है, आपका चक्का भी मेटल है और जो नीचे रॉड जिस पर वो चल रहा है मोनोरेल वो भी मेटल है, दोनों ही चूंकि मेटल हैं तो उस मेटल में एडी करंट पैदा होगा। एडी करंट अपोजिंग फोर्स होता है, तो आप जिस डायरेक्शन में करंट दे रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स पैदा करेगा और वो आपको क्या कर देगा, रोक देगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक यूजेस द ड्रैग फोर्स क्रिएटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स uses the drag force created by eddy current, drag force created by eddy current
as a brake to slow or stop the train, as a brake to slow or stop the train. An electromagnet is attached, full stop. An electromagnet is attached to the axle of the electric train. An electromagnet is attached to the axle of the electric train above the rail. Axle, axle, A-X-L-E, axle, axle मतलब जो घूमता है, चक्का जिस बीच में एक चीज होती है ना जिसके अराउंड ऐसे घूम रहा होता है. Axle of the electric train above the rail. The relative motion between the electromagnet, the relative motion between the electromagnet and the rail induces eddy current, and electromagnet and the rail induces eddy current in the rail. Electromagnet and the rail induces eddy current in the rail. This eddy current opposes the motion of the train. This eddy current opposes the motion of the train. Next is induction motor, motion of the train. Next is induction motor. ये आपने शब्द पहले भी सुना है जब 3 इडियट के पिक्चर में उसे पूछा हाउ डज एन इंडक्शन मोटर वर्क्स, तो कहता देखा वो फिर सीन आपने, तो इंडक्शन मोटर का ही फंक्शनिंग बता रहा था वो. तो एक्चुअली इंडक्शन मोटर वैसा होता नहीं है जैसे उसने चला दिया. इंडक्शन मोटर भी एडी करंट से ही चलता है. तो लिखिए अगला हेडिंग, अगला एप्लीकेशन, इंडक्शन मोटर. राइट, एडी करेंट्स आर यूज्ड टू रोटेट द शॉर्ट सर्किटेड रोटर. एडी करंट आर यूज्ड टू रोटेट द शॉर्ट सर्किटेड रोटर. एडी करेंट्स आर यूज्ड to rotate the short circuited rotor of an induction motor. रोटर मतलब जो रोटेट करे, रोटर. शॉर्ट सर्किटेड रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर. सीलिंग फैन हैज एन इंडक्शन मोटर. सीलिंग फैन हैज एन इंडक्शन मोटर in which eddy current in the rotor, in which eddy current in the rotor interacts with the magnetic field of the rotor. Eddy current in the rotor interacts with the magnetic field of the rotor, producing rotating force on the rotor. Producing magnetic field of the rotor, producing rotating force on the rotor. And the last application is producing rotating force on the rotor. Application है that is induction cooker. आखिरी एप्लीकेशन है that is induction cooker. अब ये इंडक्शन कुकर क्या है, आपने देखा होगा कि इंडक्शन चूल्हा होता है. उस इंडक्शन चूल्हा के ऊपर जब आप कोई एक मेटालिक सरफेस, मेटालिक वो यूटेंसिल रखते हैं, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द मैग्नेटिक फ्लक्स गेट इंड्यूस्ड, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है उस कंटेनर के अंदर. और ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पे इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा जो कि एडी करंट, और उसके हीटिंग इफेक्ट से उसके अंदर का खाना बन जाता है. तो इस बात को लिख लीजिए. एडी करंट प्रोड्यूस्ड in copper pot, eddy current produced in copper pots are used for cooking food, are used for cooking food. This process of cooking is known as induction cooking. This process of cooking is known as induction cooking. इसी को हम लोग इंडक्शन कुकिंग के नाम से जानते हैं. दिस इज ओनली कॉल्ड एज इंडक्शन कुकिंग. ठीक है, अब लगे हां तो एक दो डिसएडवांटेज है उसको भी कर लीजिए तो ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा.
राइट। नेक्स्ट, disadvantages of eddy current, डिसएडवांटेजेस ऑफ एडी करंट। डिसएडवांटेजेस क्या हैं एडी करंट के? कुल 3 डिसएडवांटेज हैं, एक एक करके लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1, राइट, द प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट इन मेटालिक ब्लॉक, द प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट इन मेटालिक ब्लॉक leads to loss of electrical energy, leads to loss of metallic block, leads to the loss of electrical energy, और यही लॉस ट्रांसफार्मर में देखने को मिलता है। इसको एडी करंट लॉस बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये लॉस हम लोग को कहां देखने को मिलेगा? ट्रांसफार्मर में देखने को मिलेगा। डन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट, राइट, द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एडी करंट, द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एडी करंट, the heat produced due to eddy current, due to eddy current, the heat produced due to eddy current breaks the insulation, breaks the insulation of machines, insulation of मशीन। बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उसको हम लोग इंसुलेट करके रखते हैं। अगर बहुत ज्यादा हीट पैदा हो जाएगा तो वो इंसुलेशन को क्या कर देगा? जला देगा, हीटिंग इफेक्ट से उसको गला देगा, और गलाएगा तो फिर बहुत सारे दुष्प्रभाव उसके देखने को मिल सकते हैं। एंड आखिरी, एडी करंट में कॉज अनवांटेड डैम्पिंग इफेक्ट, एडी करंट may cause unwanted damping effect। बताते हैं डैम्पिंग इफेक्ट, अनवांटेड डैम्पिंग इफेक्ट। अब डैम्पिंग जो होता है उसका क्या मतलब है? सीधे ऐसे समझिए कि कोई भी इंपैक्ट को ग्रेजुअली आप, एक होता है कि आपने सीधे किसी चीज पर वार किया और वो वहीं पर हुआ, खत्म काम। डैम्पिंग मतलब होता है द एम्पलीट्यूड चेंजेस समथिंग लाइक दिस, उसका प्रभाव कुछ देर तक रहेगा, धीरे धीरे कम होगा। तो कोई एक ही बार में खत्म नहीं हुआ, जैसे अभी लगाया अभी खत्म हुआ, ऐसा नहीं। ग्रेजुअली वो, मतलब जैसे अभी आपने मोटर ऑफ किया तो मोटर फिर भी क्या हो रहा है? चलता ही रहता है, वो थोड़ा देर तक चलता है फिर बंद होता है, वो डैम्पिंग है। जबकि कुछ कुछ मोटर ऐसा होता है कि जैसे आपने इंजन ऑफ किया वो ठक करके उसका ब्लेड रुक गया, तो जो ठक करके रुका वहां डैम्पिंग नहीं है, पर जहां पर वो चलता ही जा रहा है और धीरे धीरे जाके बंद हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डैम्पिंग। तो हम लोग किसी भी जगह में जहां पर हम लोग चाहते हैं कि एडी करंट के लॉसेस को मिनिमाइज किया जाए, वहां पर एकमात्र कारण है, एकमात्र तरीका है कि आप जो वो इंसुलेशन कर रहे हैं उसको एक ऐसे मटेरियल से लैमिनेट करिए जो इस इंसुलेशन को वो कर दे। तो इसको लैमिनेशन की मदद से आप क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। खत्म तो नहीं किया जा सकता है, बट लैमिनेशन की मदद से क्या कर सकते हैं? रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। डन। तो यहां पे आपका एडी करंट या फैकल्ट करंट जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे वो यहां पे जाके क्या हो गया? समाप्त हो गया। एडी करंट अच्छा भी है हमारे लिए और बहुत खराब भी है। कई जगहों पर काफी खराब इफेक्ट है इसका, जिसकी वजह से वियर एंड टीयर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तमाम तरह की चीजें। लेकिन यही कारण है जिससे आप इंडक्शन मोटर चलाते हैं, इंडक्शन कुकर में खाना बना लेते हैं, आप इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को रोक पाते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस में मेटल और ओर को सेपरेट कर पाते हैं। तो
तो बहुत सारा एप्लीकेशन भी है, लेकिन कोई भी चीज जिसका कुछ अच्छाई है तो कुछ ना कुछ बुराई वहां पर इन्वॉल्व रहता ही रहता है। डन, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।